नमस्कार मित्रों, आज आप सभी के बीच हम एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कोरोना वायरस के काल में भी महान उपलब्धि हासिल की हैं। ये सुश्री स्वाति, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार इंजीनियरिंग सर्विस में इन्होंने काफ़ी अच्छा रैंक हासिल करके न सिर्फ अपने गृह जिला यानी बुद्ध की नगरी गया के नाम को रोशन किया है, बल्कि इन्होंने संपूर्ण महिला समाज के लिए, पूरे बिहार के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आई हैं कि अगर इरादे नेक हो और कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो लाख तूफा आने पर भी व्यक्ति बड़ी बड़ी उपलब्धियां को हासिल करता है। इन्होंने कठोर परिश्रम के माध्यम से इस सर्विसेज में सफलता हासिल की है, अपना खास रैंक हासिल की है और सबों के लिए एक प्रेरणा के तौर पर सामने आई हैं। तो सबसे पहले हम श्वेता जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में इसी प्रकार जीवन में ये सफलता हासिल करते रहें, शुभकामना देते हैं। और बाकी किस प्रकार श्वेता जी सफलता हासिल की, इस संदर्भ में इन्हीं के जुबान से इनकी पूरी कहानी सुनिए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। मैं गया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई शुरुआत की है कहलगांव से, जो कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है। वहाँ से मैंने डीएवी स्कूल से अपना स्कूलिंग किया, 10th वहीं से मैंने किया है। और मुझे वो पल याद है जब मैंने पहली बार डीएवी में एंट्रेंस दिया था, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरे माता पिता इससे बहुत खुश थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, ये पढ़ाना थोड़ा एक मुश्किल काम था। फिर भी मेरे पेरेंट्स को इतना मुझ पर विश्वास था कि मैं आगे कुछ अच्छा करूँगी, इसीलिए उन्होंने मुझे उस स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर जब मेरा पहला रिज़ल्ट आया था उस स्कूल में, तो मैं अंडर 10 के अंदर मेरा रैंकिंग था। तो उस वजह से मेरे क्लास टीचर ने उसी समय मुझे पहली बार कहा था कि आप लाइफ में, मेरे पापा को, कि ये आगे जाके कुछ बहुत अच्छा करेगी, बहुत बड़ा करेगी। वो लाइन मुझे आज भी बहुत याद है। देन फिर मैंने वहाँ से मैंने 10th तक की पढ़ाई की थी और मैं अपने स्कूल में 4th रैंकर थी। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पल था मेरे लिए 10th बोर्ड में। देन आफ्टर मैंने अपना 12th का कंप्लीशन मैथ्स के साथ सेंट जोसेफ स्कूल से किया, कहलगांव से ही। उसके बाद मैंने बीसीसी क्वालिफाई किया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे मिला ब्रांच मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने वहाँ एडमिशन लिया। वहाँ मैंने 4 इयर्स मोतिहारी जैसे टाउन में बिताया। अच्छा एक्सपीरियंस था, एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का एक्सपीरियंस पहली बार था, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा रहा। मैंने वहाँ पे बहुत चीज़ें सीखी अपने लाइफ में। देन फिर वहाँ से निकलने के बाद जीवन में मैंने सोचा, मुझे शुरू से ही था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं समाज में अपना एक नाम बना सकूं और साथ में समाज के डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले कर सकूं, डायरेक्टली मैं इन्वॉल्व हो सकूं। और इस वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं बिहार लोक सेवा आयोग में ही जाऊंगी। ये मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल था डिसीजन ये लेने में। फिर मैंने उसके लिए तैयारी अपना शुरू किया। तो ये जब वैकेंसी आई थी 2017 में आई थी, उस समय मैंने इसे फिलअप किया और इसके लिए मैं बहुत प्लान्ड वे में फिर मैंने तैयारी की, शुरुआत की। 2017 में वैकेंसी आने के बाद 18 में प्रीलिम्स हुआ था। तो उसका रिज़ल्ट होने के बाद फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर किया। एक गाइडलाइन लिया मैंने, मेडीजी के कुछ गाइडलाइंस लिए थे, उसे लेके मैंने उसे प्रिपेयर किया। सेल्फ स्टडी के थ्रू ही सेल्फ स्टडी किया। देन मेरा इंटरव्यू हुआ
फिर इंटरव्यू के लिए मैंने संकल्प क्लासेस ज्वाइन किया, जो कि मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी में, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया जाता है बोर्ड मेंबर्स के सामने, किस तरह वहाँ पे बिहेव रखना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी ही बातें होती है, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जिन्हें बहुत ज़रूरी होता है ध्यान में रखना। क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर मिस्टेक्स करते हैं देन इट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक, और आप फिर एक छोटे से मिस्टेक के लिए वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट्स रहा। लॉकडाउन के दौरान मैं यहाँ पे आई थी, मुझे विश्वास था कि शायद यहाँ से मुझे मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे सीखना है, जो यहाँ आने के बाद मैंने वो सीखा और मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई यहाँ से। देन आफ्टर मैंने अपना इंटरव्यू दिया 16 जून को मेरा इंटरव्यू था। फिर वहाँ से इंटरव्यू होने के बाद मैं फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। 20th को रिजल्ट आया, आई वॉज सेलेक्टेड इन दैट। वो पल मेरे लिए बहुत ही सुंदर था। मैं विश्वास नहीं कर पाई थी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, और माई फादर वॉज वेरी डिलाइटेड। मेरे मम्मी पापा के बहुत ही टफ लाइफ से गुजरे हैं वो, उन्होंने मुझे बनाने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस दिया है। आज मैं जो भी हूँ अपने मम्मी पापा की वजह से हूँ। स्वाति जी, आपकी सफलता नए जनरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, प्रेरणा का स्रोत है। सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं महिला या पुरुष जो कर रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव आपका होगा? सर, मेरा सबसे पहला सुझाव यही होगा कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये सबसे मोटिवेटेड थिंग होता है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखिएगा, दुनिया में बहुत कुछ लोग कहते हैं, समाज में बहुत कुछ कहते हैं, वो चीज़ हमें नेगेटिविटी की तरफ डाल देता है, हमारी सोच को बदलने के लिए मजबूर कर देता है। पर अगर आप एक दृढ़ संकल्प रखें, पॉजिटिव रहें और निरंतर रहें अपने कार्य को लेके, तो सफलता जरूर हासिल होगी। सर, आपके जीवन में घटने वाली कोई ऐसी घटना जिससे आप काफ़ी प्रेरित हुई है, आपका उत्साहवर्धन हुआ है, जो बाकी लोगों के लिए एक सीख के तौर पर सामने आए, आप बताएं इस संदर्भ में। सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सेलेक्ट हुए मेरे कॉलेज से ही, जो अभी SDM के पोस्ट पे है, एक मेरी फ्रेंड, फिर एक CDPO के पोस्ट पे है, एक लेफ्टिनेंट है। तो इन लोगों के लाइफ में जब इनका रिजल्ट आया तो मुझे एक अलग सा एनर्जी मिला कि नहीं, आई विल ऑल्सो बी सेलेक्टेड। तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उन लोगों का सक्सेस। सर, आपने 64 BPSC मुख्य परीक्षा भी दी है। जी सर, जी सर। और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो करके और फिर प्रशासनिक क्षेत्र में आपका रुझान निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि जिस क्षेत्र में आप कदम रखेंगे काफ़ी अच्छा करेंगे। और संकल्प परिवार की शुभकामना आपके लिए है कि निश्चित तौर पर आप इसमें भी सफल हासिल हों, और फिर आपकी कदम जिस दिशा में चलती रहे, बढ़ती रहे, आपको सफलता वहाँ हासिल होती रहे। संकल्प परिवार इसके लिए कामना करती है, और जीवन में नए पारी की शुरुआत के लिए फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देती है। थैंक यू। धन्यवाद।